दुनिया के हालात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मुसलमानों की हालात को अल्लाह पाक ने हमें आज से 1400 साल पहले ही बता दिया। आज से 1400 साल पहले ये खबर दे दी कि दुनिया वालों, तुम्हारे साथ जो मामलात होने वाले हैं, होंगे या हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, समंदर के तह में और दुनिया की इस धरती पर, बिमा कसबत अयदिन नास, लोगों के हाथ के ये करतूत हैं। जो कुछ भी आजकल हम दुनिया में देख रहे हैं, भारत से लेकर इजराइल तक, अमेरिका तक, फ़लस्तीन तक जो हालात बने हुए हैं, सारी दुनिया ताक ताक करके अपने आंखों से देख रही है, मगर खामोश। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुपचाप अपनी आंखों से देख रहा है। सुबह शाम इजराइल यहूदी फ़लस्तीन के ऊपर हमला कर रहा है, सुबह शाम हवाई हमले हो रहे हैं, तरह तरह के मिसाइल छोड़े जा रहे हैं। वहाँ के बुलंद बुलंद मकाम, बड़े बड़े महल्लात, बिल्डिंगों को तहस नहस कर दिया जा रहा है। मरने वाले चाहे मुसलमान हो, मरने वाला चाहे यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, मगर वो इंसान है। कोई भी हो मगर वो इंसान है। इंसानियत के नाते हर इंसान की जिम्मेदारी है, इंसानियत के नाते हर इंसान की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को आपस में बिठा करके एक सुलह किया जाए, एक मशवरा किया जाए। मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले कोई भी मामला आता था, कोई मामला पेश हो आता था, उन सारे मामलों को जब निपटाया करते थे तो सहाबा को आपस में बिठाकर मशवरा किया करते थे। आज हमने अपने नबी की हर हर सुन्नतों को अपने दिल से निकाल दिया है। हमने नबी की सुन्नतों पर छुरियां चला दी हैं। आज जो हमारे मुसलमानों के नुमाइंदा बने बैठे हैं, जिसकी बात अगर वो चाहे तो सारी दुनिया इस्लाम को, सारी दुनिया के मुसलमानों को एक जगह बिठाकर मशवरे करके सारा मामला सुलझ सकता है, सारे मामले को ठीक किया जा सकता है। मगर हम हैं, तासुबियत के अंदर हम पड़े हुए हैं, एक दूसरे को हम देखना नहीं चाहते, हम एक दूसरे को पहचानना नहीं चाहते। मुसलमान कंट्री है हमारा, मुसलमान राष्ट्र है हमारा, मगर एक भी काम हमारा मुसलमानों वाला नहीं है। क्या हम कुरान नहीं पढ़ते? क्या कुरान हम नहीं जानते? कुरान में अल्लाह हमसे क्या कह रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हदीस दे करके गए। उन हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सबक दिया? एक हदीस में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे मुसलमान अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, कि दुनिया के सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है। जैसे इंसान के जिस्म के किसी हिस्से में चोट लगती है या घाव निकल आता है या कोई परेशानी पहुंचती है, तो उस चोट को, उस परेशानी को सारा जिस्म बर्दाश्त करता है, सारा जिस्म उसे एहसास करता है। तो मुसलमानों की जिम्मेदारी ये थी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के तई, कि किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचती है या कोई दुख दर्द पहुंचता है, तो उसके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझता, उसकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझता। मगर हम हैं मेरे भाइयों, हम
चाहते हैं कि हम ठीक हैं और दुनिया जो मेरे पीछे दाएं बाएं सामने वो भाड़ में जाए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर उससे आपका कोई मतलब नहीं है, कसम खुदा की आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं। मेरे नबी ने आगे फरमाया कि मुसलमान, कामिल मुसलमान वो है कि जो अपने मुसलमान भाई की देखभाल करे। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता कि जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए। आप बताइए, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री, सबसे ज्यादा देश अगर किसी का है तो वो मुसलमानों का है। मुसलमानों का लगभग नहीं भी तो कम से कम 82 से 83 या उससे भी ज्यादा होगा कंट्री मुसलमानों का, मगर सारा मुसलमान खामोश। सऊदी अरब से लेकर मक्का और मदीने वाले से लेकर जिसके यहाँ से, जिसके पास से हमें दीन मिला, हमें इस्लाम मिला, वो इस्लाम वाले ही तो आजकल नाच और गाना तमाशा में लगा हुआ है। फिर दूसरों को वो क्या देखेगा? आज दुनिया जिसकी तरफ देख रहा है और हम जिसको देखते हैं वो है सऊदी अरब, वो है मक्का और मदीना वाले। मगर जिस शहर में, जिस मुल्क में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां के लोग, जहां जहां मेरे नबी ने कदम रखा, औलिया किराम के बारे में आता है। हजरत अल्लामा मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जब उन्होंने मक्के के धरती पर कदम रखा तो अपनी जूतियों को खोल लिया, अपनी जूतियों को खोल के रखा। लोगों ने पूछा कि हजरत आपने अपनी जूतियों को क्यों खोल दिया? तो कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे शर्म महसूस होती है, मुझे अजीब तरह महसूस होता है कि न जाने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक आपने इस ज़मीन पर, इस धरती पर कहाँ रखा है बेअदबी की वजह से, ताकि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम से मेरा कदम न लग जाए, बेअदबी हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं खाली पैर चलूँ ताकि मेरा कदम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम से मेरा कदम न मिल जाए, न टच हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान करीम में ये इसी इंसानियत के बारे में फरमाया, जो इंसान आज सुबह शाम रात के तन्हाई में, दिन के उजाले में आसमानों से बम बरस रहा है और बच्चे ही बच्चे, बच्चियां, बूढ़े जवान सब एक तरह से भेड़ बकरी की तरह, जानवरों की तरह मारे जा रहे हैं। सुबह शाम न्यूज़ पे देखा जा रहा है कि लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। अल्लाह की ज़ात के सिवा सचमुच में हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। हमने अल्लाह के फरमान को छोड़ा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमने छुरियां चलाई, इसलिए हमारे साथ ये हालात हो रहे हैं। इन हालात को अगर ठीक करना है, इन हालात से अपने आप को अगर बचाना है, तो फिर से हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करना होगा। एक जगह मिल बैठ करके मशवरा हमें करना होगा, मशवरे पर हमें चलना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात के वक्त क्या क्या अमल किए और कैसे कैसे मशवरे किए, उन मशवरों को भी अल्लाह पाक ने कुरान करीम में साफ तौर पर इरशाद फरमाया। मक्के के उस वक्त की हालात के बारे में, जब सहाबा को मक्के जाने से, बैतुल्लाह जाने से रोका गया था, उस वक्त अल्लाह पाक ने कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई थी, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत
शजावती फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। उस वक़्त हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना कासिद बना करके मक्का भेजा गया था। आज सारी दुनिया इस वक़्त फ़लस्तीन के ऊपर जो हालात आ चुके हैं, उन हालात को अपने टीवी के ज़रिए से, न्यूज़ के ज़रिए से देख रहे हैं, मगर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कि हम वो मुसलमान अब नहीं रहे, वो मुसलमान अब हम नहीं हैं जो मुसलमान हमें होना चाहिए था। एक वक्त मुसलमान था कि कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत आती तो अल्लाह से फौरन उन मुसीबतों को टलवा दिया करता था, वो मुसीबत टल जाते थे। आज हम लाखों में, अरबों में, खरबों में कितने हैं, मगर हमारा रब हमारी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम सचमुच में अब मुसलमान नहीं हैं। जाहिर तौर पर हम मुसलमान हैं, वो मुसलमान नहीं हैं जिनके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के पहले पारे में सूरह बक़रा में इरशाद फरमाया, है लोगो तुम ऐसा मोमिन बन जाओ, ऐसा मोमिन बन जाओ। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नास, जैसे लोग ईमान लेकर के आए, जैसे लोग मुसलमान हुए, तो हम वो मुसलमान नहीं हैं। कौन इससे मुराद? इस आयत से मुराद सहाबा हैं। सहाबा जैसा ईमान हमारा नहीं है। अगर वो ईमान हमारा आ जाए तो कल तक जो खुदा जिसको पुकारा जाता था, जिसकी आवाज, लोगों की आवाज उस तक पहुंचती थी, अगर वो मुसलमान हम बन गए, खुदा की कसम आज 1400 साल जमाना गुजरने के बाद भी हमारी आवाज आसमान तक पहुंचेगी। मगर हमारी आवाज इसलिए नहीं पहुंच रही है आसमानों में, हम वो मुसलमान अब नहीं रहे। इसीलिए अल्लाह ने तो कुरान करीम में उस मुसलमान के वादे को साबित करके दिखाया। सहाबा मक्के में 313 थे, मगर 313 ने पाया उलट करके रख दिया। मुसलमानों का झंडे को सारी दुनिया में आम और ऐलान कर दिया। आज तो हम कम नहीं हैं, कहाँ वो 313, और हम तो आज अरबों में, खरबों में हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम कंट्री है, मगर सब कुछ हो करके भी हम तने तन्हा हैं। क्यों? इसलिए अल्लाह ने आगे फरमाया, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने फरमाया कि तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम्हारा सर बुलंद रहेगा, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ। तो अल्लाह का तो ये वादा है कि तुम जब पक्के सच्चे मोमिन बनोगे, पक्के सच्चे मोमिन रहोगे, वअंतुमुल अअलौन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम्हारा ये सर दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचा और बुलंद रहेगा, तुम्हारा सिस्टम दुनिया में सबसे ऊंचा और बुलंद होगा जब तुम पक्के सच्चे मोमिन बनोगे। आगे कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इंसानियत की बात जो लोग करते हैं, सुबह शाम हम न्यूज़ पर देखते हैं, कोई कुत्ते बिल्लियों का सहारा देने की बात करता है, कोई चंद परिंद के सहारा की बातें करता है, मगर यहाँ तो दुनिया की ये नस्ल, इंसानियत का नस्ल खत्म हो रहा है। आसमानों से न जाने कैसे कैसे बम बरस रहे हैं, सुबह शाम बच्चों की बिलखती हुई आवाज, औरतों की छचराती हुई आवाजें आ रही है, मगर सबके कानों में पर्दे डले हुए हैं, सबके कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया कि इंसानियत को खत्म करने वाला, इंसानों का कातिल, जिसने दुनिया में एक इंसान को कत्ल किया, क़तलन्नास जमीआ, अल्लाह ने फरमाया उसने एक इंसान को नहीं कत्ल किया बल्कि सारी दुनिया इंसानियत को उसने कत्ल कर दिया। आगे अल्लाह ने फरमाया, वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ,
और जिसने एक इंसान को कत्ल से बचा लिया, एक इंसान को जिंदगी दी, अल्लाह ने फरमाया उसने सारी इंसानियत को जिंदगी दे दी। तो इस्लाम का सबक तो यह है कि इंसान को बचाया जाए। इंसान मुहतरम और मुकर्रम है। दुनिया में जितनी मखलूक है सबसे मुहतरम और मुकर्रम अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया है। इसीलिए इसी इंसानियत की बात अल्लाह ने की कि जिसने एक इंसान को कत्ल से बचाया उसने सारी इंसानियत को बचाया, और जिसने एक इंसान को कत्ल कर दिया उसने सारी इंसानियत को निस्त नाबूद कर दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करें कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया इस्लाम के मुसलमानों को, पूरी दुनिया इंसानियत को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को अल्लाह पाक हम सबों को मशवरे करने की ज़रूरत और उसकी ज़रूरत को हमें समझने की और हमें सीखने की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में रचाने बसाने की तौफीक अता फरमाए। और मुसलमानों के जो हालात हैं, इन हालात को फ़िक्र करने और सोचने और समझने की हमें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।